सकता हूँ। अगेन मैं एक रिकैप दे देता हूँ। मॉर्निंग में ये लेवल पे खुला तो आप उसके लिए प्लान करेंगे, ये लेवल पे खुला तो आप उसके लिए प्लान करेंगे। 1 घंटा टाइम स्पेंड, ये लेवल पे 1 घंटा टाइम स्पेंड किया तो ब्रेकडाउन पे बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट। सिमिलर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ आप उसके लिए प्लान करेंगे। ये लेवल के ऊपर ओपन हुआ प्राइस एक्शन के साथ उसके लिए प्लान करेंगे। इनिशियली 52,337 एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद ये लेवल को ब्रेक डाउन किया तो बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर ये लेवल को ब्रेक डाउन किया तो बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था थर्सडे को, फ्राइडे के लिए। और अकॉर्डिंगली अगर पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने हम लोग का प्लानिंग किया था कि ओपन ये लेवल पे ओपन होने से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस 52,337, 52,337 से ही नीचे आया, नीचे आने के बाद ये रेजिस्टेंस को ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था और टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे आया। और सिमिलर अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी, सॉरी ये निफ्टी का था, और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इनिशियली ये लेवल से थोड़ा सा नीचे आया। ऑब्वियसली इतना पूरा प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट करके रखा था 25,478, ये रेजिस्टेंस से ही नीचे आया। नीचे आने के बाद ये सपोर्ट से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे आया। तो ये हम लोगों का एनालिसिस था, हम लोगों ने ये एनालिसिस प्लान किया था थर्सडे को फ्राइडे के लिए। तो अभी देखते हैं कल के लिए क्या हम लोगों का प्लानिंग हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 7 अक्टूबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। और अगर आप लोग जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, उसके साथ आइडिया के साथ एग्री कर पाते हो तो ये मार्केट व्यू जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी कोई भी अगर फीडबैक होता है, आप अगर एग्री कर पाते हो तो लाइक कर सकते हो, डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक कर सकते हो। दोनों ही बटन है, तो आप लोग जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन कुछ कीजिए। और फीडबैक है और कुछ सजेशन है तो सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और बाय द वे, हम लोग जब लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किए थे तो उस टाइम पे हम लोग का 7 था सब्सक्राइबर, अभी हुआ है 12। तो थोड़ा बहुत जंप तो हुआ है। नाउ अभी देख लेते हैं कि कल के लिए, आई मीन कल दैट मीन आज तो सैटरडे है, तो मंडे के लिए क्या हम लोग का प्लान हो सकता है। अभी उससे पहले जाने से पहले, कल के लिए प्लानिंग से पहले जाने से पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी अभी स्लाइटली 50 समथिंग पॉइंट्स के आसपास ऊपर है, ये ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से दो इशू, ये हो सकता है। बहुत ज्यादा नीचे आने का चांसेस नहीं है। मंडे को बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बहुत ही कम है, नहीं नहीं के बराबर है। और हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइड गैप अप खुले या फ्लैट खुले। तो हम लोग का जो भी प्लान होगा मंडे के लिए, ये स्लाइड गैप अप या फ्लैट के हिसाब से ही होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये निगेटिव है, फिर ये ट्रेंड माइनस में है। बाय द वे, ये लेफ्ट साइड में ये चार्ट निफ्टी का है, और अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये चार्ट हम लोग का बैंक निफ्टी का है। दोनों को ही डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ले लेते हैं। अभी इस पॉइंट पे हम लोग पहले वीकली में भी चले जाते हैं। वीकली में अगर चला जाता है तो वीकली में यहाँ से अभी भी ट्रेंड वीकली में ये करेक्शन पे ही है। ये 786 लेवल को, फिब का 786 लेवल बैंक निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। सिमिलरली अगर सेम चार्ट, आई मीन निफ्टी को ही सेम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो इसने 786 लेवल को, फिफ्थ का 786 लेवल को क्रॉस कर दिया है। अभी नेक्स्ट कल के लिए क्या हम लोग का प्लान हो सकता है, इसको हटा देते हैं और डेली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। बाय द वे, इस पॉइंट पे हम लोग अगर एक ये लगा के देख सकते हैं, जस्ट मैं स्टडी के लिए देख रहा था। यहाँ पे एक एंकर वीएव लगा लिया और इस पॉइंट में भी एक एंकर वीएव लगा लिया। ओके, सिमिलर बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक एंकर वीएव लगा लिया और यहाँ पे एक एंकर वीएव लगा लिया है। और इसको अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं तो ये जो दोनों एंकर वीएव का जो भी लेवल है, ये एंकर वीएव के लेवल को बैंक निफ्टी ने जो रिसेंट स्विंग लो के ऊपर, रिसेंट स्विंग लो के ऊपर जो एंकर वीएव क्लोज के बेसिस, सॉरी लो के बेसिस पे जो हम लोगों ने लगाया था, ये एंकर वीएव लो के बेसिस पे लगाया हुआ एंकर वीएव है। तो बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस कर दिया। बैंक निफ्टी ने ये ये एंकर वीएव अगर आप नोटिस करते हो तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, बट बैंक निफ्टी ने ये एंकर वीएव को भी
ब्रेक कर दिया है। और ये चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी में अगर इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं तो जस्ट एंकर्ड वेव जो लास्ट सेकंड लास्ट स्विंग का जो स्विंग से जो हम लोगों ने एंकर्ड वेव प्लॉट किया था, ये एंकर्ड वेव से सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ये जस्ट एक स्टडी है, जस्ट एक मैंने जस्ट देख रहा था तो इसलिए शेयर कर दिया। नाउ 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं दोनों चार्ट को। ये निफ्टी का चार्ट है। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये निफ्टी का चार्ट में देखूं तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ से हो सकता है कि कल एक थोड़ा सा करेक्शन हो। ओके, सिमिलर ये लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी और राइट साइड में हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यहाँ से नीचे आते हुए एक पोस्ट टाइप का बनाया है। और आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई ने भी ये डाइवर्जेंस, आरएसआई का ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो आरएसआई ने ये डाइवर्जेंस फॉर्म किया है। प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, आरएसआई फ्लैट टू हायर हाई फॉर्मेशन में दिख रहा है। ओके, तो ये था निफ्टी के लिए 75, बैंक निफ्टी के लिए 75 मिनट टाइम फ्रेम में। सिमिलरली अगर निफ्टी को देखेंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम में तो आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन करते हुए दिखा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट अप मूव करे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और अप मूव करते हुए अप मूव को सस्टेन करे। अगर ये अप मूव सस्टेन करता है तो कल डेली टाइम फ्रेम में, कल दैट मींस मैं मंडे के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल देखने के लिए भी पॉसिबिलिटी है। और सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक ग्रीन कैंडल अगर सस्टेन करता है तो ग्रीन कैंडल देखने के लिए चांसेस है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा और हम लोगों के लिए क्या प्लान हो सकता है। जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो एक अपसाइड मूव बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मतलब होना चाहिए। ओके, सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक अप मूव होना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर अप मूव होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन मिले। और अगर ये सस्टेन करता है तो डेली कैंडल में हम लोग को एक डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग के लिए कल का प्लान हो सकता है। ये निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया है। अभी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर देते हैं। बाय द वे, आप लोग अगर ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं तो जो अपना जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ हम लोग अभी तक तो प्रॉपर कुछ पब्लिश नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेड प्लान, आई मीन स्ट्रेटेजी वगैरह भी पब्लिश करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो होगा क्या, बहुत ज़्यादा चांस है ये रेंज पे ओपन हो, ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी। अभी अगर मार्केट ये रेंज पे ओपन होता है तो एक अप मूव आएगा। अप मूव आने के बाद ये लेवल के बीच में से 52,082 या 51,853, ये दोनों में से कहीं से एक नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, रिवर्सल लेगा। अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो निफ्टी का ये 25,05049 और यहाँ से लेके ये लेवल तक 25,775, ये लेवल से कहीं से भी एक रिवर्सल लेगा। अगर ये रिवर्सल या फिर ये जो डाउन डाउन मूव आता है, ये जो सपोर्ट लेवल है 24,965, ये लेवल को अगर क्रॉस नहीं करता है, इसको सस्टेन करता है तो फिर अप मूव हो, फिर से अप मूव होगा। ओके, सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये लेवल से ये दोनों में से कहीं से रिवर्सल होगा। रिवर्सल होने के बाद ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन को अगर सस्टेन करता है तो फिर अप मूव होगा। अगर ये सब सपोर्ट जोन को अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो डाउन साइड फिर से कंटिन्यूएशन होना चाहिए। ओके, तो कल के लिए हम लोग अगर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये जो डैश लाइन है 51,853, 52,082, 52,539, ये तीनों हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। और बाय द वे, अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो फिर नेक्स्ट 52,539 हम लोग के लिए रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी में। अभी सपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो नीचे ये बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट जोन हो जाएगा 51,342 से लेके 51,243 के बीच में। यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें अगर गैप अप ये रेंज पे इसके ऊपर ओपन होता है तो ये सस्टेन करे। अगर सस्टेन नहीं करता है तो 50,745 और 50,359 हम लोग के लिए सपोर्ट होगा। यहाँ से रिवर्सल होना ही होना है ये दोनों लेवल से। बाकी बीच में इंटरमीडिएट रेस सपोर्ट हो सकता है, लेकिन
वो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों जो लेवल्स है, ये दोनों से सपोर्ट रिवर्सल होना ही है। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के साथ ये दोनों लेवल से रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हम लोग बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर अगर नीचे आया तो यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये लेवल को क्रॉस किया तो बियर स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया तो बुली स्ट्रेट के लिए इस पॉइंट पे फिर बुली स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 50,745 और 50,359। अभी निफ्टी अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा निफ्टी को बड़ा कर लेता हूँ। निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ से रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो है 25,275 और दूसरा है 25,468। अगर ये लेवल से रिवर्सल होता है, फिर से यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांसेस है, तो 24,965 हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद 24,762 और दूसरा है 24,600, ये दोनों हम लोगों के लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो कल के लिए हम लोगों का यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान। कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हो। एक क्विक रिकैप दे देते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर गलती से नीचे ओपन हो गया तो हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में, अगर गिफ्ट निफ्टी में कल कुछ न्यूज आ गया तो मॉर्निंग सेशन में, मंडे मॉर्निंग सेशन में खुलने के बाद अगर गैप हो गया तो ऑब्वियसली गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस भी हो बढ़ जाएगा। तो उस केस में अगर ये लेवल के नीचे ओपन होता है तो हम लोग डायरेक्टली बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर ये लेवल के नीचे ओपन हो जाता है तो बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन इनिशियली अगर डायरेक्टली अगर बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करना हुआ तो हम लोग का जो क्वांटिटी होगा वो लिमिटेड होगा। तो एक क्विक रिकैप दे देते हैं। एक मिनट, क्विक रिकैप दे लेते हैं। इस पॉइंट ये रेंज पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस होगा 25,275, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। ये सपोर्ट होगा 24,965, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस, फिर ऊपर जाने के चांसेस है। अगर 25,275 क्रॉस कर जाता है तो 25,468 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी यहाँ से जहाँ जहीं से भी रिवर्स नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,762 होगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये दोनों जैसे 51,853 और 52,082 से रिवर्सल के चांसेस है। दूसरा है 52,539 और उसके बाद यहाँ से सस्टेन करने के चांसेस है, और ये ब्रेक करता है तो ये 50,745 और 50,359 हम लोग के लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।